अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। कल तक हमारी आयत कितनी हुई थी? 134 तक हुई थी, जिसमें हर हाल में अपने माल खर्च करने की बात बताई गई थी। फिर सर्राई व दर्राई, चाहे कम कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा रहे हो, या ना भी खर्च कर सको तो दूसरे जो तुम हुनर जानते हो या तुम्हारे पास कोई टैलेंट सही, कोई दूसरी कैपेसिटी में तुम किसी की मदद कर सकते हो, तो वो भी इसी में आएगा। इनफाक सिर्फ माल के जिमन में ही नहीं आ रहा, दूसरे भी किसी तरह से भी तुम बनी हुए इंसान की भलाई, उनकी मदद, उनकी इस्तेआनत कर सकते हो, तो ये भी उसी में शुमार होगा। अब हमारा काम भी इसी में शुमार होता है। दर्स व तदरीस का ये जो हमें जो मालूम है वो हम कर रहे हैं अल्लाह की राह में, और आप लोग सीख रहे हैं, तो ये भी उसी में आता है। सिखाना भी इसी में आता है, सीखना भी इसी में आता है, किसी को कोई हुनर सिखाना भी इसी में आता है, और कोई दूसरी मदद कर देना, किसी की तकलीफ दूर कर देना, किसी मुश्किल में फंसा है। अब ये प्रिजनर्स जो हैं, मासूम प्रिजनर्स, उनको यानत करके या उनकी ये जो ये है क्या करते हैं, वकालत करके वकील जो काम कर रहे हैं, वो भी इसी में आता है। हर तरीके का जो भी हेल्प कर सकती हमारी तरफ से, ये सब उसी में शुमार होता है। हाँ आ रही है माँ। मैं क्या कह रही थी, हाँ, हमारे साथ जो नफ्स लगा हुआ है हमारा, वो भी कांस्टेंटली यहाँ की दुनिया की रंगीनी में दुनिया की तरफ खींचता है। और शैतान तो चैलेंज लेकर आया है कि पैदा होने से उसके मरने तक, मरने के वक्त भी उन्हें आता है, मैं आसानी कर देता हूँ, ये तुम्हारी नज़ा की हालत जो है ये आसान हो जाती है, तुम्हें ये करो ये बोलो, उल्टा करता है उन्हें। शहादत का ये करने के बजाय उल्टी तालीम देता है। तो आखिर में भी उस वास्ते मरने वाले के पास से उसे बोलना नहीं कि कलमा शहादा पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, उसे बोलना नहीं, खुद ही पढ़ते रहना, जोर जोर से पढ़ते रहना, उसके सामने पढ़ते रहे तो उसे तरकीब हो जाती है। बोले तो उनका हाल क्या रहता है, रिवायतों में आता है कि इतनी मुश्किल से गुजरते रहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हालत नज़ा की देखकर उनकी बेटी फातिमा तो जरा कहती, हाय मेरे बाप की तकलीफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तेरा बाप नज़ा से गुजर रहा है और इसके बाद उसे तकलीफ नहीं होगी, यानी ये खत्म हो रहा है। तो जब रसूलों का ये हाल है, अनबिया का ये हाल है, तो हमारी भी होगी ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह शैतान के शर से हिफाजत फरमाए। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि शैतान भी लगा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे नफ्स का भी शर है, तुम्हारा नफ्स भी बराबर वरगलाता रहता है। तुम्हारी एक हम मुसलसिल लगातार उसके पीछे, नफ्स के पीछे भी और शैतान के पीछे भी तुम्हारी एक जंग चल रही है। नमाजों में भी हमें मालूम होता है, हमारी नमाज में हम करती हैं औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ती हैं, लेकिन दरमियान में क्या होता है, हमारी तवज्जो किसी तरफ चले जाती है, हम अपने जी में बातें करने लग जाती हैं, हम अपने नफ्स से बातें करने लग जाती हैं। अच्छा वो काम करना है, वो पकाना है, या कुछ वो है, वो प्रोग्राम है, कई चीजें उसी वक्त याद आती, दूसरे वक्त नहीं याद आते, उसी वक्त याद आती सारी चीजें। ये शैतान बहकाता रहता है। ये जो हम सवाब कमाने के लिए खड़े होती अल्लाह के पास, नमाज की बड़ी अहमियत है ना। जिसकी सलाह सही हो गई उन्हें फलाह पा लिया, सलाह अगर सही है तो फलाह मिल गई उसे, फकत फाज। तो ये बहकाने के वास्ते, इसे वर्गलाने के वास्ते उन्हें बहुत कोशिश करता है, लगातार ही चोटी का जोर लगाता है। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए, हमारा वो है तो सही,
اس کا کانسلٹ ہمارے اوپر رہتا ہی ہے، ہمارے نفس کا بھی رہتا ہے، لیکن جب بھی وہ اس کا خیال آتا ہے اس میں بہ نہیں جانا، اسی رو میں بہ نہیں جانا، کوئی خیال آتا ہے تو اسی میں اچھا یہ پلاننگ نہیں چلتے رہنا، واپس آ جانا، امیڈیٹ واپس آ جانا. اور ایسے خیال آتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں اعوذ باللہ بسم اللہ بول کر پھر اس کو 3 بار تھوک کر پھر شروع ہو جانا، درمیان میں ہی، نماز کے درمیان میں. تو یہاں کہا جا رہا ہے ایسے لوگ جو اچھے تو ہیں، مومن ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے انہیں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا ذنوبہم. تو کیا کرنا انہیں؟ امیڈیٹلی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، کوئی فحاشی کا کام بھی کر بیٹھے تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. یہاں کیا بات آئی ہے، کیا ورڈ آیا ہے یہاں؟ فاستغفروا لذنوبہم. یہ فا بولے تو جب بھی انہیں جیسے ہی اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا امیڈیٹ اسے، ہمارا کانشیس ہمارے اندر ہے نہیں، ہمارے اندر ایک آواز ہے، ایک ضمیر ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں جو کر رہی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، معلوم ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ہمارے اندر کی آواز کو نہیں لیتے، اسے جھٹک دیتے، ہمارے نفس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارا نفس کچھ بول رہا ہوتا ہے. نفس میں 2 بھی ہیں، ایک اچھائی بھی ہے، ایک برائی بھی ہے. برا نفس بھی ہے نا، سو اچھا بھی ہے. اچھا کون ہے؟ ہمارا ضمیر جو کچوں کے مارتا ہے، جو تنبیہ کرتا ہے، جو وارننگ دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خوشنودی کا حامل یہ کام نہیں ہوتا، لیکن اسے جھٹک دیتی، ہمیں ہمارے نفس کی طرف جاتی ہیں اور شیطان کے ورغلانے کی طرف چلے جاتی. باہر کا بھی ہمیں ملتا ہے، باہر سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ نصیحت ملتی ہے. اولیاء انبیاء کے جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب ہے، یہ باہر کی آواز ہے، یہ باہر کی تعلیمات ہے. ہم باہر کی آواز بھی نہیں سنتے، اندر کی اپنی ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، لیکن ہمارے اوپر یہ شیطان کا اور نفس کا یہ سوار ہوتا ہے، اس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فحاشی کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور انہوں کیا کرتے ہیں؟ ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا. ظلموا کیا ہے؟ یہ ظلموا فعل ماضی کا جمع مذکر کا صیغہ. انہوں نے جو کر دیا اپنے اوپر، اپنے ظلم، اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے، کر بیٹھے، ماضی کا صیغہ. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم. تو مان انہیں خیال آ جاتا ہے، جو متقی ہوتی ہیں، جو پرہیزگار ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے نا، ان کو ایک دم خیال آ جاتا ہے. ہم فا کی بجائے یہاں کیا یوز کرنا؟ ورڈ کیا ہے؟ مان. میم عین الف 2 زبر اس کے اوپر، الف کے اوپر 2 زبر، یعنی امیڈیٹ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا سرزد ہو گیا، ہمارے سے غلطی ہو گئی نا، ہمارے سے غلطی ہو گئی نا، نہیں کرنا چاہیے تھا نا، شیطان غالب آ گیا، ہمارا نفس غالب آ گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہو گیا ہوں گا، اللہ کی کتنی ناراضگی کا یہ حامل ہو گیا ہوں گا میرا یہ فعل ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم. فاستغفروا، وہ بخشش مانگیں، وہ بخشش مانگے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے نہیں. استغفر یستغفروا استغفارا، باب استفعال سے آتا ہے. استغفروا فعل امر ہے، مانگو تم بخشش، استغفار کرو، مانگو، بخشش مانگو. لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی. فاستغفروا پھر بخشش مانگے وہ، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اب ایک یونیورسل بات آ رہی ہے، ایک جملہ معترضہ کے طور پر. اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو اللہ کے سوا؟ من کیا ہے؟ یہ استفہامیہ ہے. کون؟ یغفر الذنوب، وہ بخشتا ہے. کون ہے جو بخشتا ہے؟ ذنوب کس کی جمع ہے؟ یہ ذنوب ذنب کی جمع ہے. ذنب بولے تو گناہ. الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو بخشنے والا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو بخشتا ہے.
اللہ ہی بخش سکتا ہے اور کسی کو وہ یہ نہیں ہے. اللہ ہی کا پریروگیٹو ہے جو بخشنے والا ہے, اللہ ہی بخشتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ اگر پہلے لے لے اردو کے حساب سے, وہ جانتے بوجھتے جان گئے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, بائی مسٹیک, بائی اوور سائٹ, یا دانستہ نہ دانستہ. اردو میں کیا بولتی, دیدہ و دانستہ, دیکھتے جانتے, معلوم ہوتا ہے غلطی ہے. اگر کو معلوم ہونے کے بعد ان لوگ کیا کرتے ہیں, وَلَمْ يُصِرُّوا, سَرَّ يُصِرُّوا, اصرار کرنا, اردو کا ورڈ ہے, صرف اعرابی حالت چینج ہوتی ہے. آپ ذرا ادھر ادھر کا ہٹا دیے, آخر کا فرسٹ کا سرو اصرار, معلوم ہو جاتا ہے نہیں. اصرار کرنا یعنی جو ہو گیا ہاں صحیح ہوا, میں نے جو کیا اس کو میں نے گالی دے دیا, ہاں وہ بھی دیا تھا نا, تو اس کا ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا, میں نے بھی برابر لیا ہے. نہیں, یہ اللہ کو نہیں پسند آتا. اس کو معاف کر دینا وہ پسند ہے. اور کسی کی دل آزاری ہو گئی وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. حقوق اللہ, یہ بات کے اس کی مخالفت ہو گئی. حقوق اللہ کی, حقوق العباد کی کیا ہو گئی, اس میں کوتاہی ہو گئی, غفلت ہو گئی, گناہ ہو گیا. تو اصرار نہیں کرنا. کوئی غلطی ہو گئی تو جلد ہی اللہ سے رجوع, معافی مانگ لینا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت ایسا پڑھنا کہ برابر وضو اچھی طرح سے کرنا, اور 2 ہی رکعت, کون سا بھی پڑھو, سورہ کون سا بھی پڑھو, چھوٹا پڑھو, انا اعطیناک الکوثر پڑھو, والعصر ان الانسان لفی خسر, وہ پڑھو, کچھ بھی پڑھو, لیکن ہونا چاہیے ہمارا کانسنٹریشن پورا اللہ کی طرف. اپنے جی میں باتیں نہیں کرنا, ادھر ادھر خیال مبذول نہیں ہونا. تو یہ 2 رکعت, 2 ہی رکعت صلاۃ التوبہ, توبہ کی نیت سے, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی نیت سے یہ جو پڑھتی ہیں نماز, یہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کریں صمیم قلب سے, گناہوں کی مغفرت چاہیں تو اللہ سارے گناہ بخش دے گا. یہ آتا ہے روایتوں میں, اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے, احادیث سے ثابت ہے. 2 ہی رکعت. تو ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے فاستغفروا لذنوبہم, چاہیے کہ یہ توبہ کریں اپنے گناہوں کے لیے. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے اللہ کے سوا بخشنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا, اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو نہیں ڈٹے رہتے, نہیں جمے رہتے, نہیں اصرار کرتے, اللہ ما فعلوا, جو بھی وہ کر چکے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جبکہ وہ دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے, جانتے اچھا صحیح ہے ہم نے یہ کر دیا ہے, ہاں ہمارے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے, اب اس کی معافی مانگنا ہے. وہ یہ اس بات پر رہتی, اصرار نہیں کرتے. نہیں ہوئی ہے, وہ اس کو ویسا کرنا ہی تھا, وہی ڈیزرو ڈیٹ, یہ سب اس پر اگر اصرار کرتے بیٹھے تو ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے. خسارے میں کون پڑنے والا, ہم ہی پڑیں گے نا, آخرت میں وہ گناہ میں جمع ہو جائے گا. اور چند ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اپنے نیکیاں دینا پڑتا ہے. وہاں تو پیسے کا, درہم دینار کا معاملہ, روپیہ کا معاملہ نہیں ہے, نیکی بدی کا ایکسچینج ہے. ڈھیر سارے لے کر آئے گا, کسی کو روزہ چلے جائے گا, کسی کو اس کے اچھے اعمال چلے جائیں گے, کسی کو زکوٰۃ چلا جائے گا, کسی کے حق میں نمازیں چلے جائیں گی, یہ سب جا کے کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی وہ لوگ جن کو اس نے کچھ غلط سلط کیا ہے وہ ابھی بھی باقی رہیں گے, تو ان کے گناہ لے گا, نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتے گا. کبھی شراب نہیں پیا, کوئی شرابی کا بھی کوئی اس کے تئیں گناہ ہو گیا ہو تو اس کا بھی لینا پڑے گا. بدکاری کا اگر کوئی ویسا ہے, وہ ہے جس کے تئیں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے, جس کو اس نے کوئی تکلیف دے دی ہے, تو وہ بھی لینا پڑے گا. نہ کردہ گناہوں کی, نہیں کرے سو گناہوں کی سزا. اس نے کبھی شراب نہیں پی, اس نے کبھی ایسے ویسے کام نہیں کیے, لیکن وہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے. کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی, فوراً رجوع کرے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے, اللہ کو بہت پسند. یحب المحسنین, یہ لوگ جو توبہ کر لیتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیتی, اللہ بہت پسند کرتا ہے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے, ایسا پسند جیسا کہ ہم نے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے کہ وہ جو اونٹ والا جس کا پورا مال چلے جاتا ہے, مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے, لیکن جب آنکھ لگ جاتی ہے, پھر آنکھ کھلتی ہے تو واپس اونٹ آ گیا ہے, تو اتنا خوش ہو جاتا ہے, اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ انتہائی فرط مسرت سے اس کی زبان سے الٹے الفاظ نکل جاتے ہیں, یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں, شکر گزاری کر رہا ہے. لیکن خوشی اتنی زیادہ, انبساط اتنا زیادہ ہے کہ مغلوب ہو گیا ہے, اس جذبے سے سرشار ہو گیا ہے, اور الفاظ ہی الٹے نکل رہے ہیں.
تو یہ مثال دیا ہے اللہ نے کہ ایسی خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب کوئی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے غلطی کر گناہ کر کے مایوس نہیں ہونا. وہ بہت سے لوگ گناہ کر کے مایوس ہو جاتی, ان کو شیطان بہکاتا ہے, اتنے گناہ کر بیٹھا ہے تو کہاں سے معافی ہوگی, اتنے گناہ ہے نا, کون سے گناہ معاف کرے گا اللہ گناہ معاف کرے گا. زمین سے آسمان تک خلا پہ ملا دو, زمین سے آسمان تک کے خلا پہ ملا دو, گناہ اتنے کر دو, یعنی اتنے گناہ بھی تم سے سرزد ہو گئے تو مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مایوسی کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے. ابلیس کیوں کہلاتا ہے وہ مایوس ہو گیا؟ اس کی صفت نہیں اختیار کرنا ہے. کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے صمیم قلب کے ساتھ گہرائیوں سے وہ اخلاص کے ساتھ اگر مانگی جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے اللہ کے پاس, اور اللہ کو بہت پسند ہے. اس پر ڈٹے نہیں رہنا, یسرو لم یسرو نہیں ڈٹے رہتے, اللہ ما فعلوا وهم یعلمون, جبکہ وہ جانتے بوجھتے نہیں ڈٹے رہتے. وہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. بہت ایزی ہے, انہی لوگوں کی بات ہے جو اللہ سے رجوع کر لیتی. انسان ہے, خطائیں ہوتی ہیں, کلو خطاون کلو آدم خطاون خیر خطاون تائبون, سب گناہ کرتے ہیں, سب سے غلطی ہوتی ہے, اس میں کسی کی استثناء نہیں بتائی گئی ہے, سب سے غلطی ہوتی ہے. اور وہ بہترین خطا کرنے والا ہے جو تائب ہو جاتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں, ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا, اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی, اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کہا جا رہا ہے ایک یونیورسل ٹروت, کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے, کتنا ہی اچھا. یہ جو یہ آتا ہے نا نعم اجر العاملین, کتنا اچھا بدلہ ہے, کتنا ہی اچھا ریوارڈ دے رہا ہے اللہ کس کو, جو عاملین ہیں, نیک کام کرنے والے, نیک عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. ہمارے سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے. غیبت کا تو بہت بڑا یہ ہے, اس کے متعلق ابو حنیفہ کا یہ آتا ہے کہ ابو حنیفہ کے متعلق کسی دوسروں کو وہ بازو والا کئی لوگوں کو ادھر ادھر کہتے پھرتا تھا, ان کے اگینسٹ کہتے پھرتا تھا. تو ایک وقت انہوں نے بہت دنوں کے بعد جا کر اشرفیوں کا کچھ دیا یا کچھ تحفتاً اس کو دیا, تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے میں تو ان کے خلاف بول رہا ہوں, ان کے خلاف پروپیگنڈا اینٹی پروپیگنڈا کر رہا ہوں, یہ مجھے کیوں یہ دے رہے ہیں. وہ پوچھ ہی بیٹھتا ہے, میں تو آپ کو کوئی اچھا ہی نہیں کر رہا, یہ کیا ہے, مجھے آپ تحفہ پیش کر رہے ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ ارے تم کیا جانتے ہو, تم نے تو اتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر کہ دنیا کیا ہے آخرت کی بھلائی کر دی ہے تم نے. مجھے بہت نیکیاں تمہاری وجہ سے میرے اکاؤنٹ میں بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں. تو غیبت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم ان کے گناہ لے رہے ہیں اور ہمارے اچھائیاں انہیں دے رہے ہیں, نادانستہ ہمارا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور ان کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اور وہ آخرت میں جا کر دیکھ لیں گے, یہ اچھا کیا تھا, وہ اچھا کیا تھا, یہ سارے اعمال تھے ہمارے, وہ سب اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اس کے برے کام نہیں کیے تھے, ارے یہ نہیں کیا میں نے, وہ نہیں کیا, وہ آ گئے, کیوں, اس کا کریڈٹ ہو گیا, یہاں ڈیبٹ ہو گیا. اس کے برے عمل سے یہاں آ گئے برے عمل. غیبت سے تو بہت بچنا, اور ہر برائی سے بچنا, اور کون سی بھی برائی ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنا ہی کر دو تم, کون سا ہی گناہ ہو جائے, کیسا ہی سنگین ہو جائے, تم اللہ سے رجوع کر لو تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اور وہ کیا کرے گا, معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. ناٹ اونلی کہ وہ بخشش کر دے گا, بلکہ ایسے لوگوں کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے, ایسا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے.
अब एक दूसरी ही बात आ रही है, मजमून चेंज हो रहा है इसमें। अब कनेक्शन किससे आ गया? बदर का वाकया हो गया, बदर के ज़िमन में आई थी ये सारी आयतें। अब ओहद की तरफ आ जाना। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरु फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। क़द खलत, क़द आता है माजी के कोई इंसिडेंट को बताने के लिए, गुजर चुकी। खलत बोले तो गुजर जाना, खला हो जाना, खाली हो जाना, जगह खाली हो गई तो वो चीज गुजर गई। क़द खलत गुजर चुकी, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले। सुनन किसे बोलते हैं? बहुत से मफहूम में आता है। सुनन बोले तो रास्ता, तरीका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या किसी भी तरीक़े कार और रास्ते को भी कहते हैं। अब यहाँ क्या मुराद है? यहाँ उम्मत मुराद है और वाक़ियात भी मुराद है। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले गुजर चुके, बहुत सी उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। जमीन में चल फिर कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम व हिदायत को झुटलाया था। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं दुनिया में, बहुत से अदवार आए, बहुत से सिविलाइजेशंस आए, बहुत से सिविलाइजेशंस खत्म हो गए। समूद भी खत्म हुआ और वो आद भी खत्म हुआ, बड़ी बड़ी लूत अलैहिस्सलाम की कौम और हूद अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, बहुत सी कौमें गुजर चुकी। और यहाँ जो हम पढ़ते हैं तारीख में सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, बेबीलोनियन का सिविलाइजेशन हुआ, मिस्र का, इजिप्ट का सिविलाइजेशन हुआ, ये सब कैसे सिविलाइजेशन ये बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत ही बुलंदोबाला उनके माशी इस्तेकाम क्या था, उनका माशरती निज़ाम क्या था, उनका तमद्दुन क्या था, उनकी जिंदगी का रहन सहन कैसा बुलंदोबाला था, कैसा एक आला तरीके की उनकी जिंदगी थी, बहुत हिफाजत की, बहुत शाइस्तगी थी। ये किससे पता चला है? एक्सकवेशन से पता चला है। ये जो एक्सकवेशंस करती हैं ये लोग, जिस ये उनके जो चीज़ा निकालती हैं, उनके खंडेरों से जो चीज़ा निकालती हैं, खाने पीने के, सोने उठने बैठने के, कैसे थे उनके चीज़ा, और उनके आर्किटेक्चर क्या था, स्कल्पचर क्या था, उनका आर्ट क्या था, ये सारी चीजों से पता चलता है कि बहुत अच्छी अच्छी उम्मतें गुजर चुकी हैं। ये सिविलाइजेशन हम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो उम्मतें, वो भी उम्मतें ही थी, किसी पैगंबर की उम्मतें थी, किसी दौर की वो थी, उस वक्त की उम्मतें थी, वो सारी गुजर चुकी। सुनन, तो तुम वो कई को गुजर चुकी, वो कितने बुलंदोबाला थे, कितने आला थे, वो अच्छा इस्तेकाम था, माली हालत अच्छी थी, तमद्दुनी हालत अच्छी थी, माशरे सब कुछ अच्छा था, कई को चले गई, कई को बर्बाद हो गई, उन्होंने काहे को बर्बाद हो गए? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से फिरौन कई को बर्बाद हुआ। कितनी आलीशान उसकी जिंदगी थी, कितना आलीशान मुकाम दिया था, कैसा कर्रोफर था उसका, बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? नहीं माना, अल्लाह के अहकामात नहीं माने। ये सारी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई हैं कि उन्होंने जो भी वक्त के रसूल आए उनकी बात नहीं मानी, उनको झुटलाया, उनको कत्ल किया, उनको तकलीफें दी। इस वास्ते फसीरु फिल अर्दी, चलो फिरो जमीन में, सीरू, सारा से सीरू किसका सीगा है? ये फेले अमर का सीगा है, जमा मुजक्कर का। फिरो, चलो फिरो जमीन में, फंजुरू ये भी फेले अमर का है, फा हटा दो तो उनजुरू, बाबे नून से, नजर यंजुरू उनजुरू, फिर देखो तुम, कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबिन, क्या हुआ अंजाम। आकिबत बोले तो अंजाम, उनका अंजाम, उनका नतीजा क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ उनका, किसका? मुकज्जिबीन का, झुटलाने वालों का। पैगंबरों को झुटलाया उन्होंने, तालीमात को झुटलाई, अल्लाह की वहदानियत को झुटलाया, अपनी अय्याशी में रहे, अपनी ही मन घड़त चीजों में, माबूदा ने बातिल को बना लिया, उसी की परस्तिश करते रहे, उसी के मंदिर बनाते रहे, अच्छा उसको स्कल्पचर से, उसको आर्किटेक्चर से, उसको बड़ी कारीगरी से सजाया संवारा, सारी मेहनतें कहाँ गई? जाकर जहन्नम में अब झुलस रहे हैं। तो इनको देखो, इनसे तुम एक मॉरल हासिल करो, इनसे नसीहत आमीजी तुम करो, इनसे एक सबक लियो, सबक लो, चलो फिरो, देखो तुम्हें मालूम होगा। हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, ये हम लोगों के लिए एक साफ और वाज़ेह तौर पर ये वाक़ियात बयान कर रहे हैं, तनबीह के लिए, वार्निंग के लिए हम बयान कर रहे हैं। तुम चलो जाओ देखो, तुम खुद मालूम कर लो,
तुम खुद अपनी आंखों से देखो, अपने तौर पर मालूम कर लो। अब ये हम बयान कर रहे हैं, ये जान लो, इन वाकयात से, ये जो बयान हो रहे हैं, इन्हीं से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सारी अच्छी अच्छी हाईली सिविलाइज्ड कौमें क्यों बर्बाद हुई। ये तुम्हें पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। ये लोगों के लिए एक मुत्तकी हैं जो नसीहत पकड़ती, जो सबक लेती, उन लोगों के लिए साफ साफ सराहतन में बयान होने वाले वाकयात हैं जो हम बयान कर रहे हैं। हाजा ये बयानुन बयानियात या वाकयात लिन्नासी लोगों के लिए, वो हुदम व मौइज़तन हिदायत है और सबक है, लिल मुत्तकीन लेने वालों के लिए, तकवा परहेजगारी रखने वालों के लिए। वरना जो सरसरी तौर पर गुजर जाता है, जो नहीं लेता, जिसके पास वो हिदायत का ये नहीं है, उनसे नहीं है, उसे तो ये कोई फायदा नहीं होता, बैल के सामने, भैंस के सामने बिन बजाय जैसा। लेकिन जो मुत्तकी हैं, उन्होंने इसका असर कबूल करते और सही कर लेते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कितना एक ढारस बनाने वाली बात है, ये भी कंसर्न है ओहद से। अल्लाह कह रहा है कि तहीनु बोले तो इसका रूट वर्ड क्या, 3 लफ्जी रूट वर्ड क्या, ये कहाँ आया है? वली वालिदैया, औरत, माँ का पोजीशन बताते हुए अल्लाह ने कहा है कि वो जो तुम्हें रखती है, उसके मादा उसके रहम में 9 महीने रखती है, तो वो क्या उठाती है? वहन पर वहन उठाती है, कमजोरी पर कमजोरी, निखाहत पर निखाहत, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। वहां ये वर्ड आया है वहना यहीनो, ये मुखातिब का सीगा है तहीनो, ये लाए नफी अमर नफी है, नहीं करना, डोंट्स में आ रहा है। वला तहीनो, ना कमजोर होना, ना हिम्मत हारना, ना तुम्हारे हौसले पस्त कर लेना, वला तहजनो, और ना ही तुम हुस्न गम का शिकार होना, गमगीन नहीं होना। इसका क्या पस मंजर है बताती हूँ मैं। वो अंतुमुल आलौन, तुम ही सरफराज होगे, तुम ही आला बाला तर रहोगे, तुम्हारा ही पलड़ा भारी रहेगा। शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो। अब हमारा मुहासिबा कर लेना कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, वो लिखने के लिए कैस्ट क्या है, मुस्लिम, इस्लाम, सब कैस्ट क्या है, सुन्नी, खाली फिलअप करने के लिए नाम के मुसलमान, बराए मुसलमान, सेंसस के वास्ते हैं, या सही मानों में मोमिन, अल्लाह को डर कर तकवा इख्तियार करने वाले, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाले अगर हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर ये आयत होती। डरो नहीं, गम करो न को, तुम ही आला रहती, तुम ही बदतर रहती, तुम ही उनके ऊपर अफजल आला रहती अगर तुम मोमिन रहे तो। अब यहाँ क्या हुआ, आगे की आयत में भी आ रही है कि वो लोग भी तो जख्म खाए थे, उनके भी 70 मर गए थे ना, तुम्हारे भी 70 यहाँ शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इससे गम खाने की वजह से सिर्फ गम में डूब कर मायूसी करके मातम वगैरह कर ले को बैठ गए क्या? तुम क्यों बैठे हो ऐसा? तुम्हारे हौसले पस्त करके, तुम्हारी कुव्वत इरादी को लो लेवल में लाकर, सब कुछ हार के बैठे जैसा, हारे हुए जैसे आदमी के जैसा तुम क्यों बैठे हो, क्यों गम करते हो? उन लोगों ने नहीं किया ना, उनके 70 से मारे गए थे, और बड़े बड़े सरदारान मारे गए थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दिया करते थे। उनका बड़ा पलड़ा भारी था, बहुत सरदारान थे, ऊंचे आला लेवल के थे, उन्होंने सब मारे गए, एक साथ मारे गए, सब मैदान बदर में थे, पड़े हुए, जमीन पर पड़े हुए, और 70 कैदी हो गए थे। तो उनको ज्यादा चरका लगा है ना, ज्यादा उठाया है उन्होंने तकालीफात, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जैसा बैठे नहीं। उन्होंने क्या करे, तहिया कर लिए, पूरा पैसा जमा कर दिए, वो जो भी तिजारत का माल आया था पूरा रख दिए, 1000 ऊंट था, 50,000 दिनार का माल था, सब उधर फंड में रख दिया, और भी फंड रेज करे, 1 साल तैयारी की,
2 हिजरी में बदर हुई थी, 1 साल पूरा 1 साल उन्होंने तैयारी की। चारपाई पर सोए नहीं मर्द लोग, बीवियों के साथ नहीं रहे, अच्छा खाना नहीं खाया, औरतों ने अच्छा बनाव सिंगार नहीं किया, अच्छा पहना नहीं। ये सब जो 51 थे, ये आपको सरगर्म रखने के लिए। अगर नोहा कर दिए, नोहा करना मना था, मरसिया पढ़ना मना था, हालांकि वो रिवाज था, उनमें रिवाज था। और ऐसी ऐसी शायरी, जबरदस्त शायरी मरसिया लिखे जाते थे, अभी भी है हमारे सिंफ शायरी में। ये है, ये एक सिंफ है शायरी में, मरसिया है, नोहा है, ये सब लिखा हुआ है। मरसिया खान शायर भी बहुत ऊंची चोटी के गुजरे हैं, तो उनमें बड़ा वस्फ था। कई औरतें इसी के लिए मुख्तस थीं, जो मरसिया पढ़ती थीं सब रो देते थे। वो इस तरीके से दिल गुदास होने वाला, दिल दोज अंदाज में पढ़ना, मरसिया भी वो वैसा वो लेवल का होना, तो ऐसे थे वहां पर। लेकिन सब बैन हो गया, नो मरसिया, नो नोहा, नो मातम। क्यों बोले तो मरसिया पढ़ दिए, मातम कर दिए, आंसू निकल गए, पीट लिए, सीना पीट लिए, सब खत्म हो गया, भड़ास निकल गई, अपने दिल से भड़ास निकल गई। तो ये जो जज्बा इंतकाम है, ये निकल गया ना, ये शर्त पड़ गया। अब वो लेवल का इनका इंतकामी जज्बा नहीं रहता, तो इसलिए सब मना करके वो आग जो इंतकाम की आग थी, वो हमेशा भड़कना। कब तक भड़कना? जब तक जाकर वो बदला नहीं लेते, तब तक वो वैसा ही गर्म रहना, वैसा ही भड़कते रहना। तो इस वास्ते ये सब चीजें मना कर दिए थे। और ये लेवल की तैयारी करके जो आए हैं उन्होंने, पहले तो अल्लाह ने फतह दे दी, लेकिन बाद में इन्हीं के गलतियों की वजह से शिकस्त भी खाना पड़ा। पांसा पलट गया, जंग का पांसा एकदम पलट गया। और अनअवेयर्स दे वर कॉट, मालूम नहीं था इन्हों पीछे से आकर हमला कर रही। पीठ पीछे कोई मारा तो कैसा मालूम होता है, स्टैबिंग एट द बैक के जैसा पीछे से आकर हमला कर दिए। वो तो मर गए, वो जो दर्रे पर खड़े थे ना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और उनके साथ 15 साथी, सब इनके सरकूबी करते हुए, इनकी मज़ाहिमत करते हुए, इनको रोकते हुए, आखिरी दम तक लड़ते हुए सब शहीद हो गए। उसके बाद ये नीचे उतरे, अब ये पीछे से हमला करके यहाँ 70 साहबा शहीद, और कितने जख्मी हो गए, बहुत नुकसान, बहुत ही नुकसान हो गए। तुम्हारी ही गलतियों की वजह से हुआ है। वला तहीनु वला तहजनु, अब इसमें है ना अफसोस करते हुए, कमजोरी का मजाहिरा करते हुए, लो लेवल का ये कुव्वत इरादी लाकर तो मत बैठ जाना, हौसले पस्त करके मत बैठ जाना। वला तहजनु, गमगीन भी नहीं होना, तुम ही आला रहोगे। चलो फिर नई स्पिरिट के साथ, जैसा उन्होंने 1 साल तैयारी करके आया है ना, तुम भी तैयारी करो, तुम भी तुम्हारा बुलंद हौसला रखो, उलुल अज़्मी के साथ तैयारी करो। अब नेक्स्ट तुम्हारे सामने बहुत मुहिम्मत है ना, बहुत सी जंगें हैं, बहुत से गज़वात हैं, अहज़ाब भी आई उसके बाद, सारी जंगें हैं, अब भी बहुत मौका है, ऐसा नहीं बैठना है। तुम अगर मोमिन हो तो तुम ही फतह याब होगे, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही सरफराज सर बुलंद होंगे। अल्लाह ये दे रहा है, एक मुश्ता दे रहा है, खुशखबरी सुना रहा है कि अगर ये मादा तुम में आ गया, सिफत तुम में आ गई, तो तुम ही कामयाब रहोगे। यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु, अगर तुम्हें कोई चरका लगा है, तुम्हें कोई चोट लगी है, तो इससे पहले वो कौम को भी इसी मिसाल की चोट लगी है ना। यमसस्कुम, अगर तुम्हें पहुंची है, करहुन कोई जख्म, कोई चोट, कोई तकलीफ तुम्हें पहुंची है, तो फकद, तो अलबत्ता, मसल कौमा, उस कौम को भी खरहुन मिसलुहु, इसी तरीके की चोट, इसी तरीके की तकलीफ उनको भी पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा पहुंची है। 70 उनके कैदी भी आ गए थे। उतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, अल्लाह कह रहा है कि ये हमारी रविश है। वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, नुदाविलुहा गर्दिश देना, चक्कर देना, कभी नशीबो फरास उस कौम में, कभी नशीबो फरास इस कौम में, कभी उसको फतह, कभी इसको फतह, कभी उसको शिकस्त, कभी इसको शिकस्त, ऐसा नशीबो फराज ये लोगों में, दुनिया के लोगों में हम गर्दिश दिया करते हैं। यानी कभी उसको होता है, कभी उसको होता है, एक ही तरीके से पूरा एक आला तौर पर नहीं रह जाता। कोई खामी हो गई, कोई उससे सरजद हो गई, कोई गलती उसका जरूर भुगतता है और उसमें नीचे आ जाता है, फिर उसकी इस्लाह कर लेता है,
پھر وہ اوور کم کرتا ہے وہ مسٹیک کو، پھر اعلیٰ ہو جاتا ہے، پھر وہ قوم انہیں بھگتتی ہے. تو یہ اللہ گردش دے رہا ہے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ، ایسی ہی تکلیف تمہارے مخالف فریق کو بھی تو لگی ہے نا، کفار کو بھی تو لگی ہے، بدر میں لگی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. گردش ایام، دنوں کی گردش، کبھی اچھے دن اس کے پاس، کبھی اچھے دن اس کے پاس، یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں. ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی امیر ہے انہیں کم حالت کو آ جاتا ہے، کبھی کوئی کم حالت ہے راتوں رات انہیں امیر ہو جا سکتا ہے. تو برے دن چلے جا سکتے ہیں، اچھے دن آ جا سکتے ہیں، کسی کے اچھے دن چلے جاتے ہیں، برے دن آ جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ گردش دے رہا ہے. تو یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہیں ہوئے، تم اس چوٹ کو کھا کر ولا تہینو، تم کیوں وہن پر وہن کھا رہے ہو اور کیوں حزن غم کا شکار ہو رہے ہو؟ تم انہوں تو نہیں ہوئے نا، انہوں پھر سے نئی امنگ کے ساتھ آ گئے، تمہارے اوپر حاوی ہو گئے، تو تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ پست ہمت ہو کر، ٹھس ہو کر کیوں بیٹھ گئے ہو تم؟ اور یہاں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیے کیا ہے، نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ الذین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں ہوا ایسا؟ کیوں شکست ہوئی؟ ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء. لیعلم، یہ لام کون سا ہے؟ لام تعلیل ہے، وجہ بتانے کے لیے. کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو شکست ہوئی؟ اللہ چاہتا تو کامیابی ہو جاتی تھی نا، زبردست کامیابی دیا بھی اللہ، پھر شکست کا یہ کہیں کو آیا. تاکہ اللہ جان لے الذین آمنوا، کون ہیں لوگ جو ایمان والے ہیں، کون منافق ہے؟ ان میں بھی منافق تھے، انہیں بھی منافق ملے ہوئے تھے، اللہ کو معلوم ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے، اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا تھا اللہ، لوگوں کے درمیان بھی یہ معلوم کرا دینا چاہتا تھا کہ کون ہے. الذین آمنوا یتخذ منکم شہداء، اور ان میں سے چن لے. اتخذ یتخذ پکڑنا یا لے لینا، ان میں سے لے لے کس کو؟ شہداء، شہید کی جمع شہداء. شہداء بولے تو شہادت کا مقام جو پا گیا، گواہی دینے والا. اب شہید جو ہوا انہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیا. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا یہی اسلام کا پہلا رکن ہے. اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ، اس کی شہادت کی یہ گواہی اللہ کو اس نے گواہی دے دیا اللہ کی وحدانیت کی. تو یہ شہادت کا مقام دینا تھا، کئی لوگوں کو شہادت کا مقام دینا تھا. یہ کیا ہوا تھا؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جب وہ جنگ ختم ہونے کو آئی اور یہ لوگ اوپر تھے، یہ لوگ نیچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور اپنی دفاع کر لیا. یہ لوگ بھی تھوڑا اونچائی پر چڑھ کر، کون چڑھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے اوپر تھوڑا بالا مقام پر آ کر ان لوگوں کو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو، مسلمانی لشکر کو، اسلامی لشکر سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا نا، اب برابر ہو گیا، تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، ہمارے 70 شہید ہوئے، ہمارے 70 مارے گئے تھے، برابر ہو گیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا، خاموش رہے. لیکن حضرت عمر خطاب نے جواب دیا کہ کہاں سے برابر ہوا اے ابو سفیان، کیسا برابر ہو جاتا ہے؟ ہمارے تو شہید ہوئے ہیں. شہادت کا مقام بہت اونچا مقام ہے. دنیا میں ایک لگڑتے ہوئے زندگی گزارنے سے سیدھا چھلانگ مار کر جنت میں پہنچا دیا اللہ، پورا لنگ جمپ کر کے، تو وہ بہت بڑا مقام ہے. تمہارا کیسا ہو گیا بھائی؟ تمہارے گئے جہنم میں، تمہارے جہنمی ہے نا، برابر نہیں ہوا. لیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اور اللہ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یتخذ منکم شہداء، اس کا مطلب تو کیا ہے؟ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا. اللہ چند لوگوں کو شہادت کا مقام، شہادت کا رتبہ دینا چاہے. بہت بڑا رتبہ ہے وہ. خالد بن ولید زندگی بھر چاہے کہ میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن انہیں شہیدی مرتبہ نہیں ملا، اور وہ آخر میں جب بستر مرگ پر پڑے تھے
तो कहा करते थे लोगों से, अरे लोगों, जी ना चुराओ, जंग में जाने से पीछे ना हटो, किसी को शहादत ऐसे ही नहीं मिल जाती। अल्लाह आगे की एक आयत में कह रहा है कि जो जिस मकाम पर जहां भी जिस तरीके से मरना है, आखिरी वक्त उसका जैसा भी आना है, चाहे शहीद हो, चाहे तभी मौत मरे, चाहे कोई और मरे, एक्सीडेंट हो या कुछ और हो, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, उससे पहले मरता नहीं। जंग में जाने से कतरा कर रहे, घर में रह गए, अरे जंग में गए तो मर जाती, शहीद हो जाती, तो घर में रह गया तो घर में आएगी मौत, क्योंकि उसका वक्त लिखा हुआ हो तो आएगी, जंग में जाकर भी नहीं आएगी अगर उसका वक्त नहीं आया है। तो यही बात खालिद बिन वलीद कहते थे कि मेरे जिस्म को देखो तुम, ये 3 जगह ऐसी नहीं है जहां नेज़े का या तलवार का या जख्म का जख्म नहीं हो। हर मेरा पूरा जख्म, पूरा जिस्म छलनी है जख्मों से, ये जो मारा पड़े हैं, लेकिन मैं शहीद नहीं हुआ, बच गया मैं। वो शहीदी मर्तबा सबको नहीं मिलता, ये कोई अर्जा मर्तबा नहीं है, अर्जा मुकाम नहीं है ये। तो यहाँ कह रहा है कि किसी को हम शहीदी मर्तबा देना चाहते थे, कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा, वो इज्जत, वो मुकाम अल्लाह देना चाहता था। और दूसरा मतलब एक और भी लिया गया है कि अहले ईमान और मुनाफिकीन के इस मिले जुले ग्रोह में, इस मखलूत ग्रोह में जिसमें तुम सब मिलकर थे, मुनाफिकीन भी मिलकर थे, मोमिन भी मिलकर थे। अब मालूम नहीं हो रहा था कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो इन लोगों को अलग करना था। तमहीज एक वर्ड आ रहा है, अलग अलग जुदा जुदा करना आगे आ रहा है, जो हकीकत में शुहदा अलन्नास हैं। अब ये किस पर है, ये जो बताया जा रहा है हमारे ऊपर जो एक फरीजा ऐन है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, शुहदा अलैकुम शुहदा रसूल अलैकुम व अंतुम शहीदुन अलन्नास, कुछ है नहीं ऐसा, वर्ड्स शायद ठीक नहीं हो रही। तुम्हारे ऊपर शहीद कौन रहेंगे? रसूल रहेंगे, तुम्हारे ऊपर शहादत रसूल देंगे, और तुम किस पर दोगे? तुम शहीद होंगे अलन्नास, लोगों पर। कब होंगे हम? जब हमारा ये फर्जीता हम पूरा करें, खैरा उम्मतुन बनने का, और लोगों की इमामत करने का, लोगों की रहनुमाई करने का, लोगों को सही रास्ते पर चलाने की, ये जो हमारे ऊपर फरीजा है, वो अगर हम पूरा करें तो हम शहीद होंगे अलन्नास, लोगों पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं, गवाह हैं हम पर। उसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए थे एक वक्त, जब आपने सहाबी को कहा था कि वो पढ़ो, वो कुछ सूरे का पाठ पढ़ना था, वह बात आ रही है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हो गए, और बस करिए, बस करो। वो तो आंखें निगाहें नीचे रखे पड़ रहे थे। अब ये बस की आवाज सुनी तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि आंखों से आंसू ज़ारो ख़तर जारी है। क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची? क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े? क्या बात थी? आप शहादत देना था ना लोग। ये नाखिस कौम, ये नाखल कौम, ये नाफरमान कौम जो अल्लाह के अहकामात की हुकूमतोली करती है, अल्लाह के तालीमात को बसे खुश डालती है, अब इसकी गवाही देना है, इसके मुताल्लिक गवाही देना है। हमें मालूम है एग्जाम में अच्छा नहीं करे, उन्हें फेल हो जाता है, तो उसके मुताल्लिक अगर बोलना है तो हमें कितनी तकलीफ होगी। अभी आप पढ़ेगा, अच्छा लेगा, कैसा बोल सकती? इसका काम ही ऐसा है ना। अब ये उम्मत इतनी नाकिस है, इसके काम ऐसे हैं, इसके अमाल ऐसे हैं, अब इसके मुताल्लिक गवाही देना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना गिरा गुजर रहा था। हम सोचें तो हम कितने नाफरमान हैं, नाखल्फ उम्मती हैं। सारे अनबिया कराम अपनी अपनी बात कर रहे थे, अपनी अपनी बात। अल्लाह मुझे बचा ले, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम के मुताल्लिक नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, मुझे तो बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा मेरी जान बचा दे अल्लाह, मेरा फला कर दे, मुझे जन्नत में भेज दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरा नबी नहीं, कोई दूसरा नबी रसूल नहीं। उम्मत के वास्ते दुआ करते हैं। उम्मत के वास्ते, उम्मती उम्मती, नफ्सा नफ्सी का वहां आलम है, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये नाखल्फ नाहिंजर उम्मत, ये नाकिस उम्मत जो हमेशा हर इसमें तोड़ती रहती है, अल्लाह के अहकामात की पामाली करती रहती है, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करती है, इसके मुताल्लिक कितने वरीद और कितना ये है, अल्लाह ये उम्मत मेरी झोली में डाल दे,
अल्लाह ये उम्मत की फलाह बहबूदी कर दे, इसको बचा ले, इसको जन्नत में दाखिल कर दे। हमारे लिए ये गौर तलब बात, बहुत गौर तलब बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का उसवा हुस्ना हमारे लिए एक मॉडल, आइडियल वही है। हम कितना निभा रहे हैं, कितना उसकी पासदारी है हमें, अल्लाह के अहकामात की कितनी पासदारी है हमें, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ उठाए हैं, और आखिर तक भी, आखिर में भी, आखिरत में भी फिक्र है तो उम्मत की है। और ये उम्मत बेखबर उल्टा कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ, और उसमें भी इख्तिलाफ, उसमें ही फिरके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये भी है कि ये जो मुश्तमिल हैं, दोनों भी नामुनाफिक भी हैं और मोमिन भी हैं, तो इनको अलग करना, काट छांट करके अलग, और मुनाफिक अलग मालूम कर ले। अल्लाह को मालूम है, लोगों को भी आया कर दे ये बात कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। ये बात ये जो है ना शुहदा, ये भी है शहीद, जो सही मानों में मोमिन है। शहीद बोले तो शहादत का रुतबा पाने वाला भी, और ये भी शुहदा अलन्नास, हम हैं शुहदा अलन्नास। हमें मालूम होना चाहिए, हमारा मुकाम हमें मालूम होना चाहिए। हमारा मुकाम का इतराक हमें हो गया तो हम शायद उस पर कुछ कारगुजारी करेंगे, कुछ मेहनत मुशक्कत करेंगे। क्या है हमारा मुकाम, है क्या है, कोई तो बताए ताकि सबको मालूम हो जाए किस मुकाम पर रेस किया है अल्लाह ने, खैर उम्मतन का मुकाम दिया। आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं, और हमारा काम है आखिरी नबी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। बिल्कुल, सारे तालीमात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहुंचाए हैं वो किस तक पहुंचाना, गैरों तक भी पहुंचाना, गैरों को भी पहुंचाना। हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, हमारे आमाल से उन्होंने हमारे मरूब हो जाना, देखकर इम्प्रेस हो जाना। ये क्या दिन हो गए, ये इतने अच्छे ही ना, आहद की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, बातों की पासदारी है, कोई उल्टा काम नहीं करते, ये अमीन है, अमानतदार है, झूठ नहीं बोलते। तो ये कौन सा दिन होगा, कौन से दिन को ये फॉलो कर रहे होंगे, वो खुद आना इसमें, आप जाकर बोलने की वो हालत नहीं है। यहाँ पर हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, हमारे पैकर से, हमारे अमाल से उनको इम्प्रेस करना है। अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, शुहदा अलन्नास नहीं है, यानी इस मनसब आला के आहिल होना है जिस पर हमने उम्मत मुस्लिमा को सरफराज किया है। अल्लाह कह रहा है कि इस मनसब जलील पर, ये इतना बड़ा मनसब जो दे दिया है, डेसिग्नेशन, इतना बड़ा मुकाम दे दिया है अल्लाह, इसके आहिल होना जरूरी है। अल्लाह कह रहा है, क्या बात हुई इधर ऊपर, यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। एक और बात भी आ रही है, और एक रीजन भी है, वलियुमहिसल्लाहु, वलियुमहिसा, तमहीस किसे बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं जुदा जुदा करना, दूध का दूध पानी का पानी। वलियुमहिसल्लाहु लजीना आमनु वयमहकल काफिरीन। एक और भी मकसद क्या था तुम्हें शिकस्त देने का, और उनको फतहयाबी हो गई। उसमें क्या था, तुम्हारे अंदर जो खामियां हैं उसको निकालना था, तुम्हारी इस्लाह करना था, तुम्हें तनबीह करना था कि तुम्हारे में ये नुक्स है, इसे तुम्हें ओवरकम करना है, इसकी तुम्हें इस्लाह करना है, और तुम्हें कान छांट कर, तुम्हें भट्टी से गुजार कर वो मुकाम पर पहुंचाना था जिस पर तुम्हें होना चाहिए, जो मेयार तुम्हारा होना चाहिए, उस मेयार पर लाने के लिए इससे गुजारना जरूरी था। तुम्हारी खामियों को, तुम्हारी कोताहियों को, ये लालच जिंदगी, ये जो है दुनिया का लालच, माल मता का लालच, इससे तुम्हें हटाना था। वलियो महिसा, और वो इस आजमाइश के जरिए से मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकूबी करना चाहता था, काफिरों को कट करना चाहता था। काफिरों को सरकूबी बोले तो क्या, सजा देना, सजा देना। सर बोले तो सर, कूब बोले तो मारना नहीं, जदो कूब करके बोलते नहीं,
अब इसका लफ्जी मतलब आप देखे तो जद और कूब करना, क्या कई को बोलती, जद बोले तो भी मारना, कूब बोले तो भी मारना, एक वर्ड कॉम्पोजिट है ये। सर को मारना यानी सर को चलना, सर को भी बोले तो सर को चलना, सर को चलना चाहता था अल्लाह उन लोगों का, और तुम ना डिस्टिंक्ट करना चाहता था, तुम ना एक मुकाम पर लाना चाहता था। हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यालमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम व यालमस साबिरीन। क्या तुम समझते हो कि ग्रीन चैनल से गुजर जाओगे जन्नत में, सीधा चले जाओगे, तुम्हारी पकड़ नहीं होगी? क्या समझते हो तुम? उतनी आसान चीज है क्या, उतनी आसान चीज है क्या जन्नत, कि तुम सीधा गुजर जाओगे? क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में सीधा चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले, जान हथेली पर रखकर निकलने वाले, सर से कफन बांध कर निकलने वाले कौन हैं अल्लाह की राह में? ये अल्लाह ने जांचा ही नहीं है, अभी तुम्हें परखा ही नहीं है, तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे? और उसकी खातिर सब्र करने वाले कौन है? वो यालमस साबिरीन, सब्र करने वाले कौन है? अल्लाह ने ये देखा ही नहीं है। तो जन्नत में जाने वाले कौन है? जो अल्लाह की राह में काम करने वाले। अब तो जिहाद का नहीं है ना, अब अल्लाह की राह में काम करना है और सब्र से काम लेना है जो भी होता है। इन तत्तकू व तस्बिरू, इन तस्बिरू व तत्तकू, ये दो रिक्विजिट्स है ना मोमिनीन के लिए। क्या दो रिक्विजिट्स थे, हम पढ़ते आए हैं पिछले कई आयतों से, इन तस्बिरू व तत्तकू, सबर करो, सब्र से, हाँ, इख्तियार तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने में ये बहुत ही वसीउल मतलब, बहुत ही वास्ट मतलब वाला, ये सब आ गया उसमें, सब कुछ आ गया। कोई भी काम करो अल्लाह से डर कर करो। मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे अल्लाह माहज़र होना चाहिए कि अल्लाह को ये पसंद है कि नहीं, अल्लाह की नाराजगी इससे हो जाती है कि नहीं, खुशनुदी हो जाती है, ये मुझे माहज़र रहता हमेशा, तो मैं तकवा वाली, वरना तो तकवा नहीं है बिल्कुल। और कुछ भी आजमाइश आ गई तो सब्र से काम लेना, वाविला नहीं मचाना। ये दो रिक्विजिट्स अल्लाह ने बताया है। नेक्स्ट क्या है, वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्लि अन तल्क़ौ। ये भी फिर कौन सी बात आ गई? उस वक्त की बदर की बात है। बदर का क्या हुआ था? बदरी लोगों का बड़ा मुकाम है, हमें मालूम है। बदरी जो सहाबी हैं उनका बहुत बड़ा मुकाम है, इतना बड़ा मुकाम के उन्होंने बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दिया। कौन क्या थे वो, क्या नाम था वो जो जिन्होंने चिट्ठी भेज दी? बलता, बलता, अबू बिन बलता, बनता। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी थी, उससे कुछ भी हो सकता था, मुसलमान पूरे तबाह हो सकते थे, इस्लाम मगलूब हो सकता था, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन अल्लाह ने बदरी सहाबा को माफी दे दी है, इतना बड़ा मुकाम बदरी सहाबा का। तो ये जान लेने के बाद जो बदर की जंग के बाद जो ईमान लाए, उनके दिल में एक इश्तियाक था, एक उमंग थी, एक उलुल अज़्मी थी कि हम भी ये मुकाम पाए। ऐसा बदरी लोगों को इतना मुकाम मिल गया है, हम भी इससे सरफराज होना, हम भी इससे मुस्तफिद होना, ये उनको बहुत एक दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी। तो अल्लाह वो कह रहा है कि वो लक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता, तुम ही तो थे वो लोग जो मौत की तमन्ना कर रहे थे, मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु, इससे कबल के उससे मुलाकात हुई। ये वो ज़मीर में मौत की तरफ है। देख लिए मौत, कहाँ देख लिए? ओहद की जंग में देख लिए, एकदम मानसलाट हुआ, एकदम हमलावर हो गए। खालिद बिन वलीद का दस्ता जो रिसाला था, 100 घोड़ों का, आया ऊपर से और एकदम धड़ाधड़ पूरे 70 सहाबा शहीद हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। ये सारा सब कुछ तुमने देख लिया ना, ये देख के क्या हुआ? तुम्हारी हालत दिगर वो हो गई। इससे पहले तो तुम कौन थे? वही लोग तुम हो जो तमन्ना कर रहे थे, हाँ हम जाना है। इसी की वजह से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने में रहकर जंग नहीं की, बाहर गए। क्यों? इन लोगों का एक ये था, इसरार था कि हम तो, हमें क्या, हमें शहादत मतलूब है, शहादत है मतलूब मकसूद अपना, न माले गनीमत न किश्वर किशाई, हमें कुछ नहीं होना है, शहादत होना है, हम मरने तैयार हैं।
ये था तुम्हारा उलुल अज़्म, ये थी तुम्हारी उमंगे, तुम ही तो थे जो तमन्ना कर रहे थे। तुम्हारी ही वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरादे को, अपने एक जो ये था डिसीजन था उसको पीछे कर दिया और इन लोगों का डिसीजन ले लिया। और इत्तेफाकन क्या था, अब्दुल्ला इब्ने उबई का भी यही डिसीजन था कि मदीने में रहकर करेंगे, इसी वास्ते उसने अलग हो गया। क्यों हम जो अनजान धोखों में डालें, ये तो मुतरादिफ है खुदकुशी के। 3000 के मुकाबले में हम 1000 जा रहे हैं, अंदर रहते, मदीने में रहते, बाहर जाकर खुले मैदान में लड़ना, ये कैसी हिमाकत है ये। हम नहीं रहते तुम्हारे साथ, तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो उसका भी वही था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही चाहते थे। लेकिन चूंकि इन लोगों की जो नए नए मुसलमान हुए थे, इनकी ख्वाहिश थी कि जाएं वहां बहादुरी के जौहर दिखाएं, तो तुम ही तो थे, वलक़द कुन्तुम तमन्नौना अल-मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु, ये तुम्हें मौत नजर नहीं आई ना, अब मौत नजर आ गई। अब मौत नजर आ गई तो पीछे हट रहे हो। तुम ही तो थे जो तमन्ना कर रहे थे कि जाएं, लड़े, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएं, शहीदी मर्तबा पा जाएं। मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। अब देखे 70 सहाबा पड़ गए जमीन पर, तो अब क्या हुआ, तुम्हारी हालत दिगर को हो गई। लो अब तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। वअंतुम तंजुरून, नजरा यंजुरू से तंजुरून है, लेकिन ये खुली आंखों से देखना। नजर आ गया, पूरा पूरा नजर आ गया, सरसरी तौर पर नहीं, सामने पड़े ही मौत सामने नजर आ गई, तुम्हारे बहुत करीब नजर आ गई। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़ियल्लाहु शाकिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहाँ वो जो हो गया था कि जख्मी हो गए थे और थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर जो खशी तारी हो गई, लोगों में अफवाह फैल गई कि शहीद हो गए, और शहीद होने की खबर सुनते ही लोगों में सरासी मगी फैल गई। हजरत उमर बिन खत्ताब जज्बाती आदमी, हालांकि बहुत डर वाले, बहुत जलीलुल कदर, बहुत हिम्मत वाले, जसारत वाले पहलवान, लेकिन जज्बाती, फेंक कर बैठ गए तलवार। अब क्या है, अब क्यों लड़ना है, अब क्या करना है, लड़कर क्या करना है, शमा ही बुझ गई, अब क्या करना है। और बहुत से लोग चलने लग गए मदीने की तरफ, और बहुत से सब तलवारें छोड़कर कसमसी के हल में, कसम कुर्सी की, बैठ गए एक जगह। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर मोहम्मद क्या है, मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और भी कई रसूल गुजर चुके हैं, सब मरे हैं ना, हर एक को मौत है। फिर क्या अगर तुम वो मर जाएं तो, अगर कत्ल हो जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे, फिर कुफ्र की तरफ चले जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। अगर तुम मोहम्मद कत्ल हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तभी मौत मर गए, तो क्या ऐसा करोगे, क्या तुम फिर वापस मुर्तद हो जाओगे तुम। याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अल्लाह का कोई नहीं होगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे, उन्हें वो उसकी जजा देगा। वो सयजज़ी अल्लाहु शाकिरीन, जो शुक्रगुजार बंदे हैं वो रहेंगे। ये उस वक्त की दास्तान है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हो गई, लोगों में अक्सर सहाबा की हिम्मतें जवाब दे गईं। इस हालत में मुनाफिकीन ने, जो मुसलमानों के साथ ही लगे हुए थे, वही अल्लाह कह रहा है वलियुमहिसा, यानी तमहीज करना, मुनाफिक से मोमिन को अलग करने का जो हमारा इरादा था, उसकी वजह से तुम्हें शिकस्त हुई। वो भी एक था मकसद, क्यों शिकस्त हुई, तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी खामियों की वजह से। लेकिन अल्लाह के भी मकसद कुछ थे, उसमें ये भी एक था कि मुनाफिक को भी और मोमिन को भी अलग करना था। अब ये जो मुनाफिकीन थे, अक्सर सहाबा की हिम्मतें जो छूट गई थी, इस हालत में मुनाफिकीन ने, जो मुसलमानों के साथ ही थे, इसमें मखलूत थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि चलो अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास चले जाएंगे, ताकि वो हमारे लिए अबू सुफियान से अमान ले ले। अब ये कैदी बनकर जाना है, इन्होंने ऐसा समझे थे।
कौन मुसलमान समझे थे, मुसलमानों के लश्कर में थोड़े ऐसे मुनाफिकाना जहनियत रखने वाले थे जो समझे थे कि अब तो खत्म हो गया ना है ना, अब क्या है, शिकस्त हो गई हमारी, अब शिकस्त हुई तो क्या होता है, जंगों में कैदी बनकर आ जाती है, असीरा ने जंग बनकर आ जाती, तो चलो अबू सुफियान से जाकर बात करेंगे और उससे अमान ले लेंगे। अमान बोले तो हिफाजत, कैदी नहीं बने जैसा, हिफाजत ले लेंगे, उसकी अमान में आ जाएंगे। अबू सुफियान से अमान ले दे, किसके पास जाएंगे, अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास जाकर उसे कहेंगे, वो भी मुनाफिक है ना, उससे कहेंगे कि अबू सुफियान से बात करके हमें अमान दे दे। और बाज ने यहाँ तक कह डाला कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल होते तो कत्ल कैसे होते, चलो आप दीन आबाई की तरफ लौट चलेंगे, ये दिन सही नहीं है क्योंकि वो रसूल नहीं है, रसूल होते तो कत्ल नहीं होते थे, नौजुबिल्ला। ऐसी बातें लोगों की जबानों पर आ गई थी। इन्हीं बातों के जवाब में इरशाद हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी हक परस्ती महज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से वाबस्ता है, हुजूर है तो इस्लाम है, हुजूर नहीं तो इस्लाम नहीं, अगर ऐसा तुम समझ रहे हो और तुम्हारा इस्लाम ऐसा सुस्त बुनियाद है, ऐसी बुनियाद पर कायम है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होते ही तुम भी कुफ्र की तरफ पलट जाओगे क्या, जिससे निकल कर आए थे तो अल्लाह के दीन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। अगर तुम इस बेस पर कर रहे हो कि वो ही तो दीन है, नहीं तो नहीं है, क्या तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश कर रहे हो या अल्लाह की परस्तिश कर रहे हो? यही आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जबकि हजरत उमर फारूक से एकदम हिम्मत हार कर बैठ गए थे और जाकर मस्जिद नबी में ऐलान कर रहे थे कि जो कोई भी कहेगा, नंगी तलवार लेकर खड़े थे, जो कोई भी कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल करे, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये कहते हुए वहां जाकर खड़े हो गए थे और यहाँ आकर भी हुजरे में नहीं जा सकते थे क्योंकि हजरत आयशा का हुजरा था जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्द खाकी रखा हुआ था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहीं बाहर गए हुए थे, उन्हें जब पता चला तो दौड़े चले आए, घुड़सवारी जल्दी जल्दी आए और हुजरे में वो तो अपनी बेटी थी ना, उन्होंने सीधा चले गए, जाकर वो जो एक क्या है यमनी कोई चादर वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांपे हुए थे, उससे ढांपे हुए थे, तो आपने चेहरा मुबारक हटाया, पेशानी को बोसा दिया और बाहर आकर कहने लगे, मस्जिद नबी करीबी है ना, वहां आकर कहने लगे कि ये आयत, वमा काना ली नफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्नि, नहीं वो नहीं, वो क्या है, वो आयत जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा था वो जान लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, लेकिन जो अल्लाह की इबादत कर रहा था वो जान लेके अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो तो खत्म होने वाला नहीं, हमारा दीन अल्लाह की परस्तिश है, तो ये हमेशा जारी रहने वाला। तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा जैसा कि ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।